70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला जो है आने वाले चीफ जस्टिस जिनके नाम लिया जा रहा है मंसूर अली शाह, उन्होंने तहरीर किया। और मज़े की बात, दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़रीक ही नहीं थी, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार दफ़ा नाम लिया कि इस पूरे केस के तफसीली फ़ैसले के अंदर 238 मरतबा है, पता नहीं 238 मरतबा क्यों जिक्र किया गया। कमल शोजब का केस था जो उन्होंने कहा कि उनके मखसूस नशिस्त के लिए जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दिया जाए। उस केस का ये फ़ैसला था। तोशाखाना केस में उनके जो है फ़र्द जुर्म वो 26 सितंबर को लगाने जाने का इम्कान है। यहाँ वाली में भाई जलसा आपके कप्तान ने ही मुलतवी कर दिया है। कप्तान ने कहा है कि अगले हफ्ते में रावलपिंडी में जलसा होगा, और अगर रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना मिली तो फिर वो एहतजाजी तहरीक जिसमें कोई दमखम नहीं होगा, क्योंकि जलसों में भी दमखम नहीं है। जस्टिस जजेस एंड प्रोसीजर जो एक तरमीम की गई थी या एक जो है वो जारी किया गया था, उसके तहत आज इजलास था जिसमें सैयद मंसूर अली शाह थे। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बुलाया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसमें शिरकत नहीं की। जजेस प्रोसीजर कमेटी है, उसमें आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने ना सिर्फ शिरकत नहीं की बल्कि उन्होंने एक ख़त भी लिखा है। इमरान खान के चाहने वालों, पांडे टींडे सांभ लो आगे बदल लो जी, बदल आगे। और पूरा हफ्ता ये बरसेंगे, और बरसेंगे सिर्फ इमरान खान पर। और कैसे बरसेंगे ये आज बताऊंगा आपको अपने बोलते कालम में। मैं आपका मेज़बान आमिर रज़ा खान। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज जो कुछ हुआ। आज तो ऐसा हंगामा था, माएँ बच्चे नहीं संभाल रही थी। पानीपत का मैदान लगा था इस्लामाबाद में। कभी एक खबर आती थी, कभी दूसरी खबर आती थी, इधर से पकड़ते थे उधर निकल जाती थी, इधर से पकड़ते थे उधर निकल जाती थी। समझ नहीं आ रहा था कुछ भी हो क्या रहा है। लेकिन जो कुछ भी हुआ आप सबके फ़ायदे के लिए हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, और जिस तरह से 8 रुकनी जजों ने आज अपना पूरा तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया बल्कि 2 जजेस जो हैं अपने ही जजेस, जस्टिस अमीनुद्दीन को और जस्टिस जो उनके साथ दूसरे जज थे जिन्होंने इख्तलाफ किया था, उन दोनों को जो है उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। और उनसे कहा कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो उससे सुप्रीम कोर्ट की साख मुतासर होने के मुतरादिफ है, इंसाफ के तकाजे जो हैं वो मुतरादिफ नहीं। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला जो है आने वाले चीफ जस्टिस जिनके नाम लिया जा रहा है मंसूर अली शाह, उन्होंने तहरीर किया। और मज़े की बात, दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़रीक ही नहीं थी, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार दफ़ा नाम लिया कि इस पूरे केस के तफसीली फ़ैसले के अंदर जो कहने वाले हैं कहते हैं, मैंने अभी पढ़ा नहीं है उस तरह से या उसको काउंट नहीं किया है, लेकिन तहरीक इंसाफ का जिक्र काफ़ी दफ़ा है। कहते हैं 238 मरतबा है, पता नहीं 238 मरतबा क्यों जिक्र किया गया। कमल शोजब का केस था जो उन्होंने कहा कि उनके मखसूस नशिस्त के लिए जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दिया जाए। उस केस का ये फ़ैसला था। इसमें 63A को भी जो है वो हरफ तनकीद का निशाना बनाया गया और उसको ख़त्म कर दिया गया, जिस पर नज़रसानी केस जो है वो होना है। इसके बाद आज जो और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट थी वो इमरान खान साहब के लिए थी कि तोशाखाना केस में उनके जो है फ़र्द जुर्म वो 26 सितंबर को लगाने जाने का इम्कान है। और उसका कह दिया गया है कि 26 सितंबर तक उन पर ये फ़र्द जुर्म लगा दी जाएगी। ये तोशाखाना 2 है। ये वो तहाइफ हैं जो अरब ममालिक से मिले थे लेकिन तोशाखाना में जमा ही नहीं कराए गए थे। एक तो वो है वो घड़ी वाला केस जो आपको याद होगा, वो जिस पे खाना, ये शादी है, ये वो वाली नहीं है। वो खाना काबा बना हुआ था और उसमें हीरे लगे थे, ग्राफ वालों की वो घड़ी थी, वो बेची थी। और वो केस है तोशाखाना 1 कहलाता है वो। ये तोशाखाना 2 है। इसमें जो हीरे हैं उनके अभी तफसील आ रही थी। वो उसमें बुंदे हैं जिसमें सब्ज़ रंग के हीरे जड़े हैं, हार है, ब्रेसलेट है जो बेगम साहबा को, जो यानी कि पीरनी साहबा को या क्या कहें बुशरा बीबी को मिला था, वो केस है। 26 को ये है। इसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आर्मी में होती है और ऐलान किया जाता है कि नए जो आर्मी चीफ़ हैं लेफ्टिनेंट जनरल ग़ुलाम मोहम्मद मलिक के बेटे मोहम्मद आसिम मलिक। अब जनरल ग़ुलाम मोहम्मद मलिक को आप में से अगर किसी की याददाश्त अच्छी है तो वो जानता होगा। आपको याद है इसहाक खान और नवाज शरीफ का तनाज़ा हुआ था, किसने तय कराया था? ये इसलिए थारो जेंटलमैन और थारो जिसको कहते हैं फुली प्रिपेयर्ड आर्मी मैन जो है इस वक्त ISA की सीट पर आया है। इन्फेंट्री से तल्लक है और बलूचिस्तान, वज़ीरिस्तान, काफ़ी जगहों पर
अपनी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं अब नए ISI चीफ होंगे। 30 सितंबर को ये अपना जो है वो हलफ उठाएंगे और उसके बाद जो है ISI इनकी कमांड में आ जाएगी। ये ख़बर भी शायद तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ज़्यादा खुशकुन नहीं है। एक ख़बर है वो ये है कि मियाँ वाली वाला जलसा जिस पर गंडापुर ने बड़ा ज़ोरदार किस्म का वीलॉग किया था, मैं वीलॉग ही कहूँगा, जिन्होंने कहा था मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अभी मैं मुझ पर केस कर दो, मैं पहुँचूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वहाँ मियाँ वाली में जलसा, मियाँ वाली में भाई जलसा आपके कप्तान ने ही मुलतवी कर दिया है। कप्तान ने कहा है कि अगले हफ्ते में रावलपिंडी में जलसा होगा और अगर रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना मिली तो फिर वो एहतजाजी तहरीक जिसमें कोई दमखम नहीं होगा, क्योंकि जलसों में भी दमखम नहीं है और बकर मंडियों में जलसे हो रहे हैं। इस तरह के जलसों की वैसे कोई अहमियत तो नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा एहतजाजी तहरीक चलाएंगे जिसके लिए कोई तैयारी नहीं है, ना तैयारी है ना लीडरान हैं। कुछ वकला हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ पर हावी हैं और वो इसको चला रहे हैं। ये ख़बर अगर आप खुशकुन समझते हैं इसको तो समझ लें, लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि एक और इम्तहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लीडरान का जो नए नए लीडर बने हैं। इमरान खान के बाहर होते हुए इनकी लीडरी किसने चमकानी थी, ये ख़बर है। इसके बाद आ जाए प्रोसीजर, जो केसेस प्रोसीजर था जजेस एंड प्रोसीजर जो एक तरमीम की गई थी या एक जो है वो जारी किया गया था, उसके तहत आज इजलास था जिसमें सैयद मंसूर अली शाह थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बुलाया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसमें शिरकत नहीं की। जजेस प्रोसीजर केस जो प्रोसीजर कमेटी है उसमें आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने ना सिर्फ शिरकत नहीं की बल्कि उन्होंने एक ख़त भी लिखा है। इतलात के मुताबिक उन्होंने इस ख़त में जो है काफ़ी तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाया गया है उसके बाद तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं इसमें आऊँ। ये शुनीद है, अभी ख़त के मंदरजात जो हैं वो सामने आने हैं तो और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं खुलकर सामने आएंगी। अभी इलेक्शन कमीशन ने अपना जो है वो भी देना है कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन जो 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है उसका इजलास भी 30 सितंबर को रखा गया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 5 रुकनी 63A नज़रसानी केस, ये नज़रसानी केस का जिक्र आज जो है आज़म नज़ीर तारर जो वफाकी वज़ीर कानून हैं उन्होंने भी किया था और उन्होंने कहा था कि जजेस के 8 रुकनी जजेस केस के फ़ैसले का इसलिए कोई असर नहीं होगा कि इसमें तरमीम हो चुकी है और हर सूरत में ऐवान बाला है सुप्रीम कोर्ट से और 63A की नज़रसानी की अपील जो है जो कि मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से है वो अभी भी मौजूद है और उस पर जाकर अभी फ़ैसला होना बाकी है। ये फ़ैसला भी होगा। नज़रसानी केस 30 सितंबर से सुना जाएगा। इसके लिए जो 5 रुकनी जजेज़ हैं उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन है, जस्टिस अमीनुद्दीन जो वही जिनका मैंने अभी नाम लिया था कि उन पर तनकीद की गई है, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस मज़हर आलम हैं। ये 5 रुकनी जजेज़ जो हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत ये 63A की नज़रसानी अपील पर जो है वो हेयरिंग करेंगे। तो जब तक ये हेयरिंग होगी तब तक तो मखसूस नशिस्तें मिलने वाली नहीं है। अब आ जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने आज अपना दोबारा इजलास किया सिकंदर सुल्तान राजा के, लेकिन किसी नतीजे पर पहुँचे बगैर ये इजलास ख़त्म कर दिया गया। इससे पहले भी इजलास हो चुका है 8 रुकनी जब मुख्तसर फ़ैसला आया था, वजाहती नोट आया था 8 रुकनी जजेस का, तब भी इजलास हुआ था और कहा गया था कानूनी मशावरत की जाएगी। आज भी कानूनी मशावरत का नाम लेकर ये इजलास ख़त्म कर दिया गया। तो इसका मतलब है आने वाले जो 8 दिन हैं, जो 5 दिन है 6 दिन है, आप जो हैं वो निकाल लें अपने पॉपकॉर्न्स और अपनी बोतल से कोई और मतलब ना लीजिएगा। गंडापुर का नाम लिया तो शहद की बोतल का कहा है मैंने, तो शहद की बोतल निकाल लीजिए और साथ में पॉपकॉर्न निकाल लीजिए। ख़बरें आती रहेंगी, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे बोलते कालम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।